हम फिर बोल रहे जैसे हम क्वेश्चन पूछ दिए बल का मात्रा क्या है, तो तुमको हम बताएंगे, तुमको क्या करना होगा, याद करना होगा। लेकिन मैथ का सबसे बड़ा बात क्या है कि यहाँ जो लिखा हुआ है उसको हमको सिर्फ क्या करना है, समझ जाना, और उसको जो बोल रहा है वही काम कर देना है। मैथ में सबसे इजी बात ये है, लेकिन क्योंकि तुम्हारा कंपटीशन है, क्या है, कंपटीशन है। अगर 9-10 रहता ना तो हम तो लिख के दे रहे कि 100 में से 100 लिखवा देते हैं, और उसके लिए कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। मैथ का सबसे बड़ा प्लस है। लेकिन तुम्हारा यहाँ पे क्या है, एक फिक्स टाइमिंग में क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो टाइम जितना एक ही रहेगा उतना करना होगा। तो इसलिए चलो कौन सा बोले, एक सुनो नंबर ना, एकदम आराम से क्वेश्चन पढ़ो क्या बोल रहा है। किसी स्कूल में 8 अध्यापकों की औसत आयु कितना है, 40%। तो 8 विद्यार्थियों की औसत आयु 40 बोला है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 320। टोटल कितना हो जाएगा, 320। फिर क्या बोला है, एक अध्यापक जिनकी आयु 45 वर्ष है, एक अध्यापक जिसकी आयु कितना है, 55 वर्ष है, का क्या हो गया, देहांत हो गया, यानी 55 वर्ष क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, है ना। अब फिर क्या बोला, तथा उसके स्थान पर एक 39 वर्ष की आयु वाला विद्यार्थी आ गया, मतलब 55 गया और 39 आया, तो क्या वही एवरेज रहेगा, कुछ क्या हो जाएगा, कम होगा। कम कितना होगा, तो 55 गया था और 39 आया, मतलब कितना का गैप हो रहा है, 16 का। 16 क्या मतलब, इसको आना चाहिए था 55, अगर 55 आता तो कोई भी चेंजिंग नहीं होता। अगर 55 से ज्यादा होता तो एवरेज क्या होता, ज्यादा होता, लेकिन 55 से क्या आया, कम आया, तो इसका मतलब एवरेज क्या होगा, कम होगा। सब समझ में आ रहा है ना। तो 39 वर्ष की आयु वाला अध्यापक भर्ती किया जाता है, तब अब वो अध्यापकों का औसत, अब सबका क्या निकालने वाला औसत, तो हमको पहले से पता 8 का औसत कितना है, 40, लेकिन एक का जाने और एक का आने से कितना एज कम हो गया, 16। तो 16 सिर्फ एक का कम हुआ है ना, नहीं एक का कम हुआ, हमको क्या करना होगा, 8 को बांटना होगा। क्या करना होगा, 8 को, जो कम हुआ है तो सबसे लेना पड़ेगा कि नहीं, तो 16 को फिर 8 से क्या कर देंगे, तो 2 हो जाएगा। तो लेकिन 2 क्या ज्यादा होगा, नहीं 2 क्या होगा, कम होगा। पहले कितना था, 40, अब 2 कम कर देंगे, कितना हो जाएगा, 38। समझ में आया कि नहीं, मतलब कि खाली ध्यान देना है कितना कम हो रहा है, और सबको बराबर बराबर। एवरेज मतलब सिंपल सा बात है, क्या करना है, बराबर बराबर, किसी एक का नहीं बात कर रहे हम, जितना है सबका बराबर बराबर। समझ में आया कि नहीं। चलो उसका ऊपर का क्वेश्चन देखते हैं। 108 नंबर क्या बोल रहा है, ये हो गया था, हो गया था, तो इसको आगे चले। क्या बोला ये, 70 किलोग्राम भार के एक व्यक्ति के स्थान पर एक, नहीं देखो कितना व्यक्ति था, 70 किलोग्राम का था, कितना किलोग्राम का था, 70 किलोग्राम भार के एक व्यक्ति के स्थान पर एक नए व्यक्ति के आ जाने से 15 व्यक्तियों का, अब देखो कितना टोटल कितना व्यक्ति है, 15 में से एक व्यक्ति है जिसका वेट कितना है, 70 केजी। तो 15 व्यक्तियों का औसत भार 2 किलोग्राम क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। देखो गिया कितना केजी का था, 70 केजी का। अब जो आया, तो अब यहाँ लास्ट में क्या बोला है, इसका मतलब जो आया वो 70 से कम होगा, समझ में आएगा कि नहीं, जो आएगा वो 70 से क्या होगा, ज्यादा होगा। तो एक तो कंफर्म है कि 70 तो उसका होगा। अब उसके आने से सबका कितना वेट बढ़ा, तो टोटल कितना आदमी था, तो यानी कितना बढ़ेगा, अब पहले कितना था, 15 में 30 बढ़ा। हाँ मतलब देखो एक विद्यार्थी का अगर 2 केजी बढ़ रहा है तो टोटल कितना विद्यार्थी है, 15 है, यानी 15 दिन कितना बढ़ा, 30 बढ़ा। पहले कितना था, बढ़ा कितना, यानी एक का 2 बढ़ा है, टोटल कितना आदमी है, 15, तो 15 दिन कितना हो जाएगा, तो सबको मिलाकर कितना बढ़ा, 30, यानी कि उसका कितना वेट, जो गया, जो नया व्यक्ति आया उसका भार कितना होगा, 100। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चले। बिना कॉपी कलम का बन रहा है कि नहीं, गुड मॉर्निंग सूरज। तुम सेट मारो ना, तुम और विकास पीडीएफ है ना, तुम विकास सेट मारो, विकास सेट मारो, कोई भी एक सेट दोनों मिला कर, दोनों आज कम से कम तुमको 3 को सेट मारना है। आज 3 को सेट में हमको एक सेट में कम से कम 22 पहुंचा देना, मतलब एडवांस मैच छोड़ करके, एडवांस मैच छोड़ा करके तुमको एटलीस्ट 20 तो लाना है। ठीक, तुम देखो दीपक एवरेज देखो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं ना, फिर हम बोल रहे हैं परेशान होना नहीं है, क्वेश्चन जो बोलेगा उसी पे वर्क करो। क्या बोला, किसी कक्षा के 50 विद्यार्थियों की औसत ऊंचाई कितना है, तो देखो फिर यहाँ वर्ड बोला क्या, औसत, तो क्या टोटल है, यानी कि अगर टोटल निकालने बोलेंगे तो क्या कर देंगे, 50 गुना 150। समझ में है कि नहीं। फिर क्या बोला, 50 विद्यार्थियों की औसत ऊंचाई कितना है, 150 सेंटीमीटर। इनमें से 5 जिनकी औसत ऊंचाई कितना था, 5 का बात किया, एक का बात नहीं किया। तो उनमें से 5 जिनकी औसत ऊंचाई 146 सेंटीमीटर है, कक्षा छोड़ करके चले गए।
तो 5 किया, कितना छोड़ करके किया है? 146। अच्छा एक बात बताओ, थोड़ा सा हम इस क्वेश्चन पे थोड़ा डिटेल से आ रहे हैं, है ना? 5 छोड़ करके कितना किया है? तो अब जो शेष बचेगा वो 150 से ज्यादा होगा कि 150 से कम होगा? 150 से कम होगा। क्या होगा बिंदु? नहीं पता। सूरज क्या होगा? हम पहले विकास 150 से कम होगा कि ज्यादा होगा? कम होगा। सूरज क्या होगा? नहीं यहाँ पे क्या बोल रहा है ना, समझना विकास तुम भी देखो, यही सब माइंड खोलना है। किसी कक्षा के 50 विद्यार्थी की औसत ऊंचाई कितना है? 150। उनमें से 5 जिनकी औसत ऊंचाई कितना था? 146 था, वो छोड़ करके चल गया। 5 जिसका ऊंचाई कितना था? 146। तो हम अब बचा कितना? 45 बचा होगा। तो 45 का औसत 150 ही रहेगा, या 150 से कम होगा या 150 से ज्यादा होगा? गुड मॉर्निंग सर। नहीं 5 छोड़ा लॉजिक नहीं है, ये गलत है, तुम लोग गलत बोल रहा है इस स्टेट। हाँ बता दो सूरज। वहाँ पे तो ऐसे ही बोला कि जो 50 व्यक्ति है उसका औसत 150 है, 150 का 150 होगा ही। हाँ सबका 150, लेकिन यहाँ छोड़ के कितना किया? 146। यानी कि इसका 4 क्या है? कम था। तो ये 4 क्या किया होगा? लेकर के ना अपना 150 किया होगा, समझो। तो जब ये जा रहा है तो 146 जा रहा है और अपना 4 क्या किया होगा? छोड़ के जा रहा है। दे दिया है कि लीजिए आप अपना 4 ले लीजिए। नहीं समझ में आया? देखो फिर से समझो, औसत कितना है? 150, छोड़ के कितना किया? 146। तो बस ये याद रखना, अगर कम छोड़ के जा रहा है तो औसत बढ़ जाएगा, कम छोड़ के जा रहा है तो क्या होगा? औसत बढ़ जाएगा। तो देखो छोड़ के कितना किया है? 146। जैसे मान लो, देखो सिंपल सा, दो मान लो 2 आदमी है ना, दोनों का औसत कितना है? 150। दोनों का औसत कितना है? 150। तो अब दोनों का औसत 150 है, लेकिन एक जो छोड़ करके कितना जा रहा है? 146। तो क्या अगला 150 से कम होगा? अगला क्या होगा? यानी कि अगला कितना होगा? 154 होगा, क्योंकि इसका ये जो छोड़ के गया, ये 4 लेके रखा था। जब एवरेज किए थे तो मतलब 300 रुपया था, ए और बी के बीच में डालना था। किसी के बीच में डालना था? ए और बी में। तो ए के पास था 150, 154, और बी के पास कितना था? 146। तो वो 4 क्या किया था? दे दिया था। लेकिन बोला कि हम जा रहे छोड़ करके, तो बोलेगा अपना 146 लीजिए और 4 मेरा, यानी कितना हो जाएगा? 154। तो इस केस में याद रखना है कि अगर कम छोड़ के जा रहा है तो एवरेज क्या होगा? बढ़ेगा, और अगर ज्यादा छोड़ के जा रहा है तो एवरेज क्या होगा? ये सारा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब समझ में आया? बिंदु क्लियर हुआ कि नहीं? तो यहाँ पे उनमें से 5 जिनकी औसत ऊंचाई कितना था? तो 146 अगर छेड़ के जा रहा है तो इसका मतलब जो बचा हुआ है 45 का, उसका औसत क्या होगा? ज्यादा होगा, है ना? 150 से ज्यादा होगा, है ना? अब अगर मान लो 150 से छोड़ के जाता था तो वही होता, जितना था उतना वो छोड़ के जा रहा है, इसका मतलब औसत में कोई भी चेंजिंग नहीं होता। अच्छा छोड़ के चले गया था, उनके स्थान पर 5 अन्य जिनकी औसत ऊंचाई कितना है? अब देखो, अब 5 तो छोड़ा और 5 आ गया, मतलब संख्या में कोई भी चेंजिंग नहीं हुआ। छोड़ा था कितना? आया कितना? यानी पत्ते का कितना बढ़ रहा है? छोड़ा कितना था? 10 बढ़ रहा है ना। छोड़ा कितना था? आया कितना? तो कितना बढ़ा? 10। अब कैंडिडेट का बढ़ रहा होगा, तो यानी टोटल कितना बढ़ा? 50 बढ़ा। तो अब जो बढ़ा, अब देखो बैलेंस हो गया, जितना आया, जितना छोड़ा था वो तो 156 में उतना तो आया ही है। एक्स्ट्रा कितना आया है? 10। और 10 केट होगा एक्स्ट्रा है 5, यानी टोटल कितना हो गया? 50। अब 50 को क्या कर देंगे? एवरेज कर देंगे, और एवरेज यानी कितना आदमी है? तो 50 का एवरेज कितना हो जाएगा? गुड मॉर्निंग। एक हो जाएगा ना, 50/50। तो पहले कितना था, अब बढ़ा कितना? कितना हो गया? समझ में आया? पंखा चालू कर देगा क्या? आप गैस लग लेगा। अच्छा चलो, किसको किसको नहीं समझ में आया? हाथ उठाओ। किसको किसको नहीं समझ में आया? आराम से पढ़ो। सुनिए, क्या तुम बना लीजिए, पढ़ो क्या बोल रहा है। तो 106 नंबर। हाँ 106 नंबर। किसी कक्षा के 50 विद्यार्थियों का औसत ऊंचाई 150 सेंटीमीटर, यानी कि टोटल 50 का एवरेज 150 हाँ। है ना। फिर क्या बोला है? उनमें से 5 जिनकी औसत ऊंचाई 146 सेंटीमीटर है। यहाँ ये क्या कर रहा है? छोड़ करके चल जा रहा है। तो तुम भी बताओ, आप जैसे 146 5 तो छोड़ के किया, तो अब बचेगा कितना आदमी? 45। हाँ, 45 बचेगा, तो उसका औसत उतना ही रहेगा या कम हो जाएगा या ज्यादा होगा? 146 अगर छोड़ के जा रहा है तो सर क्या बोले? जैसे देखो
टोटल एवरेज, देखो एवरेज कहने का मतलब क्या है, सबके पास 150 है। 150 लेकिन अगर एक्चुअल में देखा जाए तो क्या सबके पास 150 होगा? नहीं। वो तो हम सबको क्या करते हैं, आपस में बराबर बराबर बांट देते हैं, बांटने के बाद 150 हो गया। अब बोल रहा है कि उसी में से 5 जिसका औसत कितना था, वो 146। तो 146 छोड़ के चल गया। 146 क्या किया, छोड़ के चल गया। तो बच्चा जो है उसका औसत क्या 150 रहेगा, या 150 से कम हो जाएगा, या 150 से ज्यादा हो जाएगा? सर कम रहेगा ना? कम रहेगा। सोनी क्या होगा? ज्यादा होगा। क्यों सोनी? क्योंकि 146 कम है हाँ और सब 5 का, तो उससे डिफाइन करने नहीं आता है। देखिए ना कितना हम लोग को प्रेशर होता है डिफाइंड, मतलब सोचो हम लोग को कितना टीचर का प्रेशर होता है। किरण को जो समझना उसके हिसाब से समझाना है, ईसा को समझना है उसके हिसाब से समझाना है, विकास को समझना तो उसको क्या आता है उसको पकड़ के समझाना है, रिंकी का कितना हम लोग को एथी करना होता है, डिफाइन करना। समझ में आ रहा है कितना प्रेशर है? देखो समझो, जब हम एवरेज किए थे तो ये पांचों के पास कितना था, 150 था। लेकिन एक्चुअल में इसके पास कितना था, 146। यानी ये 4 क्या किया था, लेके रखा था। हाँ 4 ले, तो जब जाएगा तो 4 क्या करेगा, और देगा तो पहले से सबके पास तो 150 तो क्या कर देगा एवरेज को, और बढ़ा देगा। एकदम यही दिमाग में रखना है ना। यानी कि अगर एवरेज से कम जा रहा है तो एवरेज बढ़ बढ़ेगा, जाएगा, हाँ। और एवरेज से ज्यादा जा रहा है तो एवरेज क्या होगा, बढ़ेगा। कम। ये सब लॉजिक एकदम क्लियर रखना। उनमें से 5 जिनकी औसत ऊंचाई 140 सेंटीमीटर है, कक्षा छोड़ करके चले गए तथा उनके स्थान पर अब कितना आ गया। 146। अब देखो, अब वो केस नहीं है, छोड़ा। अब देखो गया था कितना, 5। आया कितना, 5। इसका मतलब संख्या में किसी भी प्रकार का चेंजिंग नहीं हुआ। लेकिन हाँ था कितना, 146 आया कितना, यानी कितना बढ़ा, 10 बढ़ा। तो 10 क्या एक ही कैंडिडेट का बढ़ा है, नहीं 5 का, तो टोटल कितना बढ़ गया 50। तो 50 अगर हटा दे तो सबका एवरेज कितना हो जाएगा, 150 होगा। लेकिन 50 सबको क्या करना होगा, बांटना पड़ेगा। तो 50 कितना आदमी के बीच में बांटना था, 50। तो यानी सबको कितना देना होगा, यानी कि कितना हो जाएगा 100। 100। समझ में आ गया? फिर क्वेश्चन चले, इसको हम डिटेल से भी एक बार बनवाएंगे। ये हम अभी क्या एक लय पकड़ा गया, इस समझ में आ रहा है इसलिए हम इसी तरह से निकाल दे रहे हैं। डिटेल से भी, अगर डिटेल से निकालना होता तो क्या करते हैं, 150 से मल्टीप्लाई, हाँ 50 इंटू कितना हो जाता है 150। 150। फिर क्या करते हैं, फिर 5 को 146 से मल्टीप्लाई करते हैं, और उसको क्या कर देते, उससे उससे घटा देते हैं। और फिर प्लस, फिर क्या कर देते हैं, प्लस 5 इंटू ये जो गया है उसको माइनस कर देंगे, और जो आया है उसको प्लस कर देंगे, और सबका फिर एवरेज निकाल देंगे। बटा कितना हो जाएगा। लेकिन इस प्रोसेस में क्या होगा, कैलकुलेशन ज्यादा है। मतलब जो क्वेश्चन हम लोग भरभली बना करके निकाल सकते हैं उसको हमको क्या करना होगा, जोड़ घटाओ ज्यादा करना होगा। तो कंसेप्ट सब क्लियर हो रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन चले, क्या बोल रहा है, ध्यान से देखना। किसी क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों की औसत आयु कितना है, 2 महीने बढ़ जाती है। मतलब सबका औसत आयु 2 महीना बढ़ रहा है। तो टोटल कितना महीना बढ़ेगा, टोटल कितना महीना बढ़ेगा, 22 बढ़ेगा। क्रिकेट खिलाड़ी कितना है, सबका कितना बढ़ रहा है, तो ये औसत बोला है ना, इसका मतलब टोटल कितना होगा, 22 महीना होगा। फिर क्या बोला, जब उनमें से 2 खिलाड़ियों जिनकी आयु कितना है 18 वर्ष और 20 वर्ष, मतलब 18 वर्ष और 20 वर्ष के मतलब स्थान पर, मतलब क्या, ये दोनों छोड़ के जाएगा। तो छोड़ के कितना गया, 20 और 18 38 साल छोड़ के गया। अब के स्थान पर 2 नए खिलाड़ी को लिया जाता। अब इसके, अब देखो, अभी बताओ 2 महीना क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो जो गया होगा उतना तो आया ही होगा, जो गया है उतना आया ही होगा। अष्टा कौन आया होगा, अष्टा ये 22 महीना वाला आया होगा। समझ में आया कि नहीं। अब देखो, तो 18 वर्ष और 20 वर्ष के स्थान पर 2 नए खिलाड़ियों को लिया जाता है। नए खिलाड़ियों को क्या निकालने बोला, औसत। तो सबसे पहले 18 और 20 ये तो गया ही गया है, 18 और 20 गया, तो मतलब जो किया। अब क्योंकि अगर ये घटता तो हम माइनस करते हैं, यानी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो मतलब जो किया है उतना आएगा ही आएगा। और अष्टा कितना आया, 2 नहीं 22 आया ना, 22 आएगा ना। एक का नहीं ना बढ़ा है, क्या बढ़ा है। अगर सिर्फ बोलता है कि 2 महीना बढ़ा और औसत नहीं तब सिर्फ 2 महीना बढ़ा, सेट निकाल लिया सूरज, नहीं निकलता, दीजिए ना पीडीएफ। नहीं शायद, हाँ किसका, ग्रुप भी सेट भेज दो। तो कहने मतलब 38 और प्लस कितना महीना हो जाएगा, 22 महीना। अब दोनों को क्या निकालना, औसत। तो औसत निकालेंगे तो 2 से क्या कर देंगे, क्योंकि 2 ही कैंडिडेट है ना, तो 2 से उसको डिवाइड कर देंगे। 38 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 19। अब 22 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 19 वर्ष 11। समझ में आ गया। अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो समझ लेना कि इस सब क्वेश्चन को तुम जितना इजीली समझ रहे हो उतना इजी क्वेश्चन नहीं है, सब टफ टफ क्वेश्चन है। ग्रुप डी में तो एनटीपीसी कोई भी मारो। हाँ बोलो, किसको नहीं समझ में आया। देखो ध्यान से सुनो, है ना।
क्या बोला? थोड़ा सा पंखा चालू कर दो, अब गर्मी लग रहा, माथा को दर्द करने लग जाएगा। तुम इधर उधर होना चाहती तो हो जाओ, इधर उधर होना होगी चाहती तो हो जाओ, कंचन को वहां बैठने दे दो। कि अब क्या है ना, गैस टाइप का होगा ना तो माथा थोड़ा दर्द, मेरा भी दिक्कत है। क्या बोल रहा है? किसी क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों की औसत आयु कितना है? लेकिन औसत 2 महीना बढ़ा। हाँ कौशल तुम ही सेट मारो, तुम ही सेट मारो। तो 11 खिलाड़ियों की औसत आयु कितना बढ़ता है? 2 महीना बढ़ता है। तो देखो यहाँ पर वर्ड क्या लिख दिया? औसत। जब भी औसत बोलेगा मतलब कि एवरेज 2 बढ़ रहा है, यानी टोटल सब कितना बढ़ेगा? 22 महीना बढ़ेगा। ये तो क्लियर हो गया। फिर क्या बोला? जब उनमें से 2 खिलाड़ियों जिनकी आयु कितना है? 18 वर्ष और 20 वर्ष के स्थान पर 2 नहीं, मतलब स्थान मतलब क्या हो गया? ये दोनों जाएगा और 2 आएगा, तो दोनों गया, तो दोनों का एज कितना हो गया था? 38 साल। तो 38 साल का गया है। अब क्योंकि एज बढ़ रहा है, एज क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, इसका मतलब 38 तो आएगा ही आएगा, 38 तो आएगा ही आएगा। लेकिन अष्टा वो दोनों का एज कितना हो जा रहा था? 22 महीना। तो 38 साल कितना हो गया? 22 महीना। लेकिन पूछा क्या? नए खिलाड़ियों का औसत। तो नए खिलाड़ी कितना था? 2 था, तो इसलिए 2 से क्या कर दिया? तो 38 को 2 से डिवाइड किए तो 19, और 22 को 2 से डिवाइड किए तो 11, इसलिए 19 साल 11 महीना। समझ में आया ना? नीचे से 3 मार्क्स। हाँ बोल दो क्वेश्चन को। नीचे से 3। विकास तुम सेट मारेगा कि करे देखेगा? सेट मारो ना। हमको सुन सबसे नीचे से 3। नेक्स्ट क्वेश्चन चले। एक 105 भी है ना? हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोला? कितना? 105, 104 नंबर ना? क्या बोल रहा है? यदि एक कक्षा में 30 किलोग्राम का भार का एक छात्र चला जाए, कितना किलोग्राम का जा रहा है? 30 किलोग्राम का जा रहा है ना? और एक नया छात्र आ जाए, अब उसकी जगह पे कितना वही छात्र आ रहा है, एक नया छात्र आ रहा है ना? तो कक्षा में 20 छात्र, अब छात्र कितना था? 20 था। टोटल कितना छात्र है? 20। अब एक गया और एक आया, इसका मतलब टोटल में कोई भी चेंजिंग होगा? एकदम एक एक पॉइंट को ध्यान देना बहुत जरूरी है, थोड़ा सा भी मिस्टेक तुम्हारा आंसर गलत आ जाएगा। देखो यदि एक कक्षा में 30 किलोग्राम का भार का छात्र चला गया तो एक गया पूरी की। फिर क्या बोला? और एक नया छात्र आ गया, एक गया और एक आया, इसका मतलब कोई भी चेंजिंग नहीं हुआ है। समझ में है कि नहीं? टोटल कितना छात्र था? 20। तो अभी भी कितना छात्र है? 20 है। अब क्या बोला? छात्रों का औसत 0.75 किलोग्राम क्या हो जा रहा है? अधिक हो जाता है। इसका मतलब जितना गिया था उतना आया ही होगा। तो गिया कितना कीजिएगा था? अष्टा कितना आया? क्या एवरेज बोला है या टोटल बोला है? एवरेज बोला। तो टोटल कितना स्टूडेंट है? तो 20 से इसको क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। 0.75 को 20 से मल्टीप्लाई करो, कितना बढ़ रहा है? 15। तो पहले कितना किया था? और अष्टा कितना लेकर के आया? 15। तो टोटल कितना हो? किरण नहीं समझ में आया? समझ में आया क्या बिंदु? खाली देखना है, ध्यान देना, लेकिन हाँ बहुत नजर तेज रखना होगा, थोड़ा सा भी मिस्टेक तुम्हारा गड़बड़ा जाएगा। अब यहाँ अधिक के जगह पे हम कम पढ़ लिए तो माइनस कर देंगे तो खत्म है ना? अगर यही यहाँ पे बोलता है 0.75 किलोग्राम क्या हो जाता है? कम हो जाएगा, तो इस केस में फिर क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। 30 kg था, कितना कम करना होगा? 15। चले आगे। क्या बोला? एक कस्बा के 15 लड़कों की औसत आयु कितना है? 11 वर्ष है। यदि 9 वर्षीय नए 5 लड़के कक्षा, अब देखो पहले 15 वर्ष का कितना था? 15 का कितना था? 11 था। अब सबका क्या हुआ? 9 वर्ष का कितना लड़का गया? 5 लड़का आया, तो कक्षा की औसत आयु क्या हो गया? अच्छा एक चीज देखो, 5 का औसत कितना है? 9। 15 का औसत कितना है? हम इसके अब वो वाला पैटर्न तो खत्म हो गया। अब हमको सबका औसत निकालना है, तो हम तुम लोग एक मेथड बताएंगे कि जो कम वाला है सबको मान लो। तो ये 5 स्टूडेंट का औसत कितना था? 9। और पहले से 15 का कितना था? तो यानी कि ये वाला क्या है? 2 वर्ष ज्यादा है। तो कितना स्टूडेंट का ज्यादा है? तो टोटल कितना ज्यादा है? तो अब 30 है। अब 30 को इधर कितना स्टूडेंट था? इधर कितना स्टूडेंट था? तो 15 और 5 कितना हो गया? तो 30 को 20 से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? 1.5। अब हमको ये बताओ कि हम
पहले टोटल किसको माने थे? 9 माने थे कि 11 माने थे? 9 माने थे ना, सबको 9 किए, तो ये 11 में कितना एक्स्ट्रा आया था? 2। तो अब ये तो कंफर्म हो गया। और जब 2 को जो एक्स्ट्रा निकाले हम 15 से उसको क्या कर दिए? मल्टीप्लाई कर दिए, तो 15 दूनी 30 हो गया, यानी कि सबका एवरेज 9 है और एक्स्ट्रा कितना है? 30 है। एक्स्ट्रा 30 है ना। अब 30 को हम क्या करेंगे? 20 के बीच में बांट दिए, तो बांटे तो कितना आया? 1.5। तो पहले कितना था? बढ़ा कितना? तो यानी कितना हो गया? बोलो किसको बिंदु नहीं समझ में आया? देखो इसमें थोड़ा लिख देते हैं। फिर देखो यहां पर ध्यान दो, देखो बोला क्या है? 15 लड़कों का औसत कितना है? 11। 15 लड़कों का औसत कितना है? 11 है। फिर अब 5 नया लड़का आया, इसका औसत कितना है? 9। हम क्या बोले थे? ये दोनों में औसत किसका कम है? 9 का, है कि नहीं? तो 11 में क्या होगा? 9 तो है, अब एक्स्ट्रा कितना है? तो कहने का मतलब है कि अब देखो ये 15 और 5 कितना हो गया? 20 हुआ। अब ई 9 यानी सबका एवरेज कितना हो गया? 20 9 हो गया कि नहीं? अब एक्स्ट्रा कितना था मेरा? 2। और 2 कितना कैंडिडेट का है? तो इसलिए 15 दूनी एक्स्ट्रा कितना हो गया? 30। अब ये 30 को हम क्या कर बोलेंगे? सबको बराबर बराबर देना होगा ना एक्स्ट्रा वाला को, तो 15 और 5 कितना हो जाएगा? अभी जोड़ दिया तो कितना हो गया? डिवाइड किया तो पहले सबका औसत हम कितना मान लिए थे? और फिर 1.5 क्या कर देंगे? जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? यही पैटर्न को फिर से एक बार समझा रहे हैं, अभी भी नहीं समझ में आया ना? समझ में आया क्या? तो हम मिटा दें, फिर लिख रहे किसको नहीं समझ आया? दीपक समझ में आया कि नहीं? विकास तो फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं। फिर भी यहां ध्यान दो, ये भरबली बनाने वाला क्वेश्चन है। क्या है? भरबली। ये सब क्वेश्चन बनाने में टाइम वेस्ट करना नहीं है। हम क्या बोले? 2 औसत दिया हुआ है। कौन कौन दिया हुआ है? एक कस्बा में 15 लड़कों का औसत आयु कितना है? 11। फिर 5 और आ गया, तो उसका औसत कितना है? 9। हम बोले जो छोटा है उसको ले लो। औसत का, संख्या का हम नहीं बात कर रहे हैं, हम किसका बात कर रहे हैं? औसत का। तो जो छोटा है वो कौन है? 9 है। तो 9 है, तो यानी कि 11 में 9 तो छुपा ही होगा, तो 11 से 9 को निकाल दो, बचा कितना? 2। अब 2 का जितना टोटल कैंडिडेट है उसे इंटू कर दो, तो कितना हो जाएगा? 30। तो ये 30 क्या है? एक्स्ट्रा है। ये 30 क्या है? लगेगा 30 क्या है? ना? तो अब ये एक्स्ट्रा को क्या करना होगा? 20 के बीच में बांटना होगा। बस 20 से क्या कर दिए? डिवाइड कर दिए। तो यानी सबको कितना कितना देना होगा? 1.5। तो सबका पहले हम कितना मान लिए थे? 9 और 1.5 को क्या कर दिए? प्लस कर। तो मेरा कितना हो जाएगा? 10.5। समझ में आया क्या ना? आगे चले। सोनी बोलो, कोई दिक्कत? ठीक, नहीं होगा हमको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कितना नंबर हो गया? 102 है ना? जब तक इतनी नहीं आएगा ना तब तक टेंशन है। चलो, हाँ 8 हफ्ते। फिर देखो क्या बोला? 6 प्रेक्षणों का औसत कितना दिया हुआ है ना? सबका कितना है? 12 12 12 12, यही बोला है ना? 6 प्रेक्षणों का औसत 12। यदि 7वां प्रेक्षण शामिल कर लिया था, मतलब 7वां मतलब क्या? एक ही को शामिल, देखो 7 नहीं बोला, 7वां बोला है। मीनिंग समझना। हाँ, एक ही बढ़ा है। कभी कभी 7 बढ़ा कि 1 बढ़ा, नहीं, 7वां बोला है, मतलब कि जो अगला है उसका नंबरिंग बताया गया, 7 नहीं बोला। तो 7वां प्रेक्षण शामिल कर लिया जाए तो औसत में 1 का क्या हो जाता है? कमी हो जाता है। तो देखो समझो, कमी हो रहा है, यानी 6 का 12 था तो अगला भी 12 तो आया होगा अगर औसत, लेकिन सबका औसत में क्या हो गया? कम हुआ। तो टोटल कितना कैंडिडेट का कम हुआ? 6 और 1, वो भी तो आया है ना? 7। तो 7 क्या कर देंगे? सबका कितना कम हुआ? 1। तो 7 यानी कि 7 1 के साथ ही होगा, तो 12 में 7 को क्या कर देंगे? क्योंकि कम हुआ तो माइनस कर देंगे, तो 12 में 7 कितना हो गया? अब इसको अगर डिटेल से बनाना होगा तो क्या कर देते हैं? 12 6 12 × 6, हाँ 12 से 72 हो जाएगा। अब फिर 1 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा? 7। लेकिन औसत सबका तो 11 7 कितना हो जाएगा? 77 है ना? और क्या बोलते हैं, तो कितना आ गया? माइनस करें 5 आ गया ना? समझ में आया कि नहीं? चलिए आगे। तो देखो नहीं समझ में आया,
किसको नहीं समझ में आया? टोटल जैसे टोटल करके मानना है, तो टोटल करके मानना है तो 6 परीक्षणों का औसत कितना था, तो टोटल कितना हो जाएगा 72। अब क्या बोला, यदि 7वां परीक्षण शामिल करने का मतलब क्या है कि 6 था 1 बढ़ा दिए, तो टोटल कितना कैंडिडेट हो गया 7। और तो औसत में 1 का क्या हो गया, तो पहले औसत कितना था, तो 1 कमी हो गया, तो मतलब कितना हो गया 11। तो 11 को 7 से गुना कितना हो गया 77। अब उधर कितना था 72, तो यानी कितना कम हुआ। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन चले। फिर क्या बोला, 10 बच्चों के समूह की औसत आयु कितना है, यानी 10 है, सबका कितना है 14। अगर टोटल बोल देंगे तो कितना हो जाएगा 140। फिर क्या बोला, यदि 5 और बच्चे आ जाए, 5 और बच्चे आ जाए तो समूह की औसत आयु कितना बढ़ जाएगा, 1 वर्ष बढ़ेगा। तो देखो, तो नए आए हुए बच्चों का क्या निकालना है, औसत निकालना। तो सबसे पहले हम लोग देखो, सबसे पहले 10 बच्चों का औसत कितना था, 14 था। अब 5 आया तो 14 तो आया ही है ना। देखिए अष्टा कितना बढ़ रहा है, एक औसत बोला है, यानी टोटल कितना बढ़ेगा 15 बढ़ेगा। टोटल कितना बढ़ेगा 15 बढ़ेगा। अब 15 स्टूडेंट कितना है 10 है, तो नहीं 10 15 हो गया ना, तो सबका कितना बढ़ रहा है 15 बढ़ रहा है, 15 बढ़ रहा है ना। तो सॉरी 1 बढ़ रहा है, तो 1 से क्या 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 15। 15 आंसर होगा। नहीं आए तो बच्चों का औसत पूछा। हाँ ईसा पकड़ी, टोटल का औसत नहीं पूछा। हम लोग 15 से भागा नहीं देना, हमको कितना से भागा देना है 5। तो टोटल बढ़ा था कितना 15, और भागा कितना से देना है, तो बढ़ा कितना, और पहले कितना था और 3। देखो अब दोनों आंसर दिया हुआ है कि नहीं, कितना फंसा रहा है, समझ में आया? कितना ध्यान देना एक एक पॉइंट। मतलब देखो क्वेश्चन बनाओ तो तुमको मालूम होना चाहिए कि तुम कर क्या रहे हैं। नहीं तो अभी जैसे ईसा फटाक से बोले कि नहीं पूछा किसका है, नए बच्चों का। अगर यही बोलता था सभी बच्चों का तो फिर हमको 15 से भगा देना क्वेश्चन, लेकिन हमको किसका बोला है नहीं। किसको नहीं समझ में आया? देखो 10 बच्चों के समूह में सबका कितना है, फिर क्या बोला, यदि 5 और बच्चे आ जाए 5। अब देखो 5 अगर आएगा तो औसत क्या हो रहा है, बढ़ रहा। मतलब जितना औसत था उतना तो आएगा ही आएगा। जितना औसत था, औसत कितना था 14 था, तो 14 सबका आएगा ही, लेकिन आने से सबका औसत कितना बढ़ रहा है 1। तो टोटल कितना कैंडिडेट हो गया 15, तो यानी 15 बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है 15 बढ़ रहा है। अभी 15 को सिर्फ क्या तो सबके बीच में बांटने बोला है, नहीं किसके बीच में बांटने बोला है नहीं। तो ये 15 का औसत हम क्या कर देंगे 5 से। टोटल कितना ना आया था 5, तो 15 बटा कितना हो जाएगा 5। अब 5 के डिवाइड करके कितना हो जाएगा 3। तो पहले कितना था, अब 3 बढ़ गया। समझ में आया कि नहीं? तो ध्यान देना जरूरी है कि कितना कैंडिडेट का बढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन चले। ये आगे 100 नंबर क्वेश्चन। यहां तक कोई दिक्कत, कोई भी क्वेश्चन में 100 से लेकर के 150 के बीच में कोई भी क्वेश्चन आकाश समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आएगा तो बोलना, दोबारा सुनना पड़ता है। तुम उतना देर से नहीं, तो जो उधर से आया सब समझ गया, वो लेट से आया ना। किसी संगठन में 20 कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन कितना है 1500। अगर टोटल निकालना होगा तो क्या कर देंगे 1500 गुना 20 है ना। यदि मैनेजर का वेतन भी इसमें जोड़ दिया जाए, अब कैंडिडेट कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा ना। 20 था, कर्मचारी था, एक मैनेजर भी आ गया, तो टोटल कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। अब ध्यान दो, यदि मैनेजर का भी वेतन इसमें जोड़ दिया जाए तब औसत मासिक वेतन 100 रुपया का क्या हो जाता है वृद्धि। इसका मतलब 1500 था तो 1500 तो आएगा ही आएगा। और सबका कितना बढ़ रहा है 100। और टोटल कितना कैंडिडेट 21 है ना, तो 21 यानी कितना बढ़ जाएगा 2100 बढ़ेगा। तो 2100 अब सबके बीच में कितना, तो अब हाँ, तो मैंने निकालने किसका बोला, तो मैंने यानी कि 1500 तो आया ही है, और बढ़ कितना रहा है हाँ 2100। सब एक ही बार में सारा रूल रेगुलेशन खत्म। 2100 बढ़ रहा है कि 100 बढ़ रहा है, अरे 100 तो सिर्फ एक का बढ़ रहा है ना, टोटल सबको ना 100। देखो क्या बोला है यहाँ पर इनकी औसत, सबका 100 बढ़ रहा था। टोटल कितना कैंडिडेट है, तो यानी 2100 रुपया बढ़ाया ना, 2100 रुपया बढ़ाया, और पहले से कितना रुपया था, तो यानी कितना हो जाएगा 3600 है। अच्छा डिटेल से बनाना होगा तो क्या करेंगे सुनील बताओ, नहीं तुमको समझ में आया है डिटेल से क्या करेंगे 20 बराबर मतलब 20 गुना 1500, तो गुना कर दिए 15 दूनी 30 3 0 यही आएगा 30,000 होगा।
उसके बाद फिर क्या होगा, मैनेजर आ गया तो संख्या कितना हो गया 21, हाँ 2100 और 1500 और कितना हो जाएगा 1600, 21 गुना 1600, तो 21 गुना 1600 माइनस 15 गुना 20, 1500 गुना 20 जो आ जाएगा वही आंसर और आएगा कितना 3600 ही आएगा। तो 1500 प्लस 2100 ऐसे ना सर, वो तो डिटेल से हो गया, वो शॉर्ट ट्रिक हो गया। ट्रिक क्या बोल रहा है कि किसी संगठन में 20 कर्मचारियों का औसत वेतन कितना है 1500 है। तो अब बोला यदि मैनेजर का वेतन भी इसमें जोड़ दिया जाए तब औसत वेतन में 100 रुपया क्या होता है। तो जब हम बोले वृद्धि होता है मतलब जितना है उतना तो आएगा ही आएगा। एक्स्ट्रा कितना आएगा, तो औसत सबका 100 रुपया बढ़ रहा है, तो सबका यानी 20 है और एक मैनेजर यानी कितना रुपया बढ़ 2100, तो 2100 और 1500 क्या कर दिए जोड़ दिए, तो मेरा 3600 आ गया। ये तो शॉर्ट ट्रिक हो गया। लॉन्ग मेथड क्या निकलेगा कि पहले टोटल निकालेंगे 20 को 1500 से गुना कर देंगे तो 30,000 हो गया। अब एक मैनेजर आ गया तो संख्या कितना हो गया 21 हो गया और सबका औसत कितना बढ़ रहा है, तो यानी कितना हो जाएगा 1600, तो 21 गुना 1600, तो 21 गुना 1600 में 15 गुना 1500 गुना 20 माइनस कर देंगे तो जो आएगा वही आंसर होगा। उस केस में क्या होगा, ये हो गया डिटेल से, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन चले, क्या बोला 16 कर्मचारियों का औसत माहवारी वेतन कितना है 800 रुपया, है ना। 16 कर्मचारियों का कितना वेतन है 800 रुपया, टोटल निकालना हो तो फिर 16 गुना कितना कर देंगे 800। फिर क्या बोला, यदि मैनेजर का वेतन भी सम्मिलित कर दिया जाए तो औसत माहवारी वेतन में कितना रुपया मिलता। अब देखो 16 संख्या था 16, अब संख्या कितना हो गया 17 अब सबका कितना कितना बढ़ रहा है, क्योंकि वृद्धि हो रहा है तो ये तो आएगा ही आएगा। और एक्स्ट्रा कितना आ रहा है 850, तो 850 और 800 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 1650 ना। 850 और 800 जोड़ देंगे 1650। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन चले। फिर क्या बोला, क्रिकेट के एक मैच में 6 खिलाड़ियों का औसत कितना है। अब ध्यान देना जरूर है, टोटल बोला है कि औसत बोला है, एकदम फिर हम बोल रहे हैं नजर एकदम बाज की तरह रखो, एक भी चीज को हम मिस्टेक नहीं करें, क्योंकि याद रखना एग्जाम में तुम्हारा एक बार में आंसर लाना है। घर में बैठ के बनाना है, इस तरह से नहीं बना चलो उस तरह से करते, उस तरह से नहीं बना चलो इस तरह से करते, इस तरह से नहीं बना, ऐसा वहां एग्जाम में होने वाला नहीं है। एक बार नहीं बनाना तो खत्म एग्जाम, महीना का कितना सैलरी खत्म। हाँ, एक साल में कितना का लॉस होगा सुरेश, नहीं एक साल में 9,60,000 का लॉस है। सोच लो तुम लोग उस चीज के लिए लड़ रहे हैं जो अगर एक बार छूटता है तो सीधा 10 लाख, मतलब एवरेज कितना का लॉस है 10 लाख का लॉस है। 10 लाख का लॉस मत बर्दाश्त करो, 10 लाख का लॉस है कि नहीं। अरे इस बार जो एनटीपीसी का नौकरी लेगा वो हम तुम लोग अगर नहीं ले पाएगा तो 10 लाख रुपए ज्यादा कमा लेगा कि नहीं एक साल में। 8वां वेतन लागू होने के बाद सोच लो कितना नुकसान है। कम से कम 10 लाख एक किलो सोना खरीद। अरे का वो 4 व्हीलर हो जाएगा, एक दो ट्रिप हो जाएगा, क्या नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चले। तो 6 खिलाड़ियों का औसत कितना बोला 36। अब क्या बोला, यदि इनमें से एक ने केवल 16, अब देखो एक ने कितना रन बनाया 16। अब देखो औसत में क्या होता है कि 16 बनाया था लेकिन बाकी प्लेयर से लेकर के अपना आपको कितना कर दिया 36, यही होता है ना औसत में। एक 16 ही बनाया था लेकिन इसका भी एवरेज जब बोलते इसको भी कितना मिल गया 36, यानी एक्स्ट्रा कितना मिला 20 मिला है ना। तो बोला तो बाकी खिलाड़ियों ने, अब देखो सबसे पहले हम क्या बोल रहे हैं 6 खिलाड़ियों का औसत कितना है। अब एक छोड़ के चल गया तो छोड़ा कितना है 16, तो बाकी औसत ज्यादा होगा कि कम होगा। छोड़ा है, पहले ये देखो छोड़ा कम छोड़ा है कि ज्यादा छोड़ा है। तो अगर ये कम छोड़ा तो इसका मतलब ये क्या होगा, यही ना हम बताए थे अभी थोड़ा देर पहले बताए थे कि नहीं। अब देखो तो 16 छोड़ा है, 16 छोड़ा है, इसका मतलब लेकिन इसके पास दे कितना दिया गया था 36, तो मतलब एक्स्ट्रा कितना दिया था 20 दिया था ना। अब 20 अब देखो टोटल कितना प्लेयर था, तो 6 में से तो एक को छोड़ के चल गया, बचा कितना प्लेयर, तो 5 को 20 क्या कर देना होगा बांटना होगा, तो यानी सबको कितना कितना मिलेगा। पहले कितना औसत था और कितना दे दिया तो कितना हो गया। देखो फिर बोल रहे हैं बहुत ध्यान देना होगा आंसर, इसलिए क्योंकि हम भी फंस जाते थे शुरू में, हमको तो कोई बताने वाला नहीं था, सब चीज हम ही को सीखना है हम ही को करना है। लेकिन तुम लोगों को तो हम समझा रहे हैं, इतना हमको कोई थोड़ी नहीं समझाया है। हर कोई मेरा स्ट्रॉन्ग मैथ इसीलिए हो गया कि हमको कोई समझाया नहीं। हम क्या किए, हम खुद से फाइट किए, हम खुद से सीखे, तो हर बेसिक पॉइंट पे हमको ध्यान दिया। लेकिन तुम लोग का क्या है कि वो चीज वो प्रोसेस में तुम लोग 5 साल जाएगा, तो जब हम तुम लोग को बताते हैं ना तो हर वो बेसिक पॉइंट को क्या करते हैं बताते हैं, उस चीज को सब चीज को ध्यान में रखो। समझ में आया कि नहीं। तो किसको नहीं समझ में आया बोलो बिंदु, तुमको नहीं समझ में आया, तुमको भी नहीं आती। अच्छा आराम से आरती बोलेगी, क्या बोल रहा है क्रिकेट के एक मैच में 6 खिलाड़ियों का औसत कितना है 36 है ना। 6 खिलाड़ियों का औसत 36 है। अब क्या बोला, यदि उनमें से एक ने केवल 16 रन बनाया,
एक ने क्या किया, तो देखो पूछा क्या, तो बाकी मतलब जो 16 है उसको छोड़ देने बोल रहा है। तो एक बात बोलते, जिसको जो छोड़ रहा है उसका रंग कितना है, तो ये लेकिन एवरेज कितना बोला था इसके पास है 36, तो 36 एवरेज है, छोड़ के जा रहा है 16। तो सबसे पहले ये बताओ एवरेज बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा। अगर ये कम छोड़ के जा रहा है मतलब एवरेज लिया था पहले कितना रन लिया था 20 रन, 20 रन फिर क्या किया, दे के किया, बोला लो अपना 20 लो, हमको नहीं चाहिए। जैसे लड़ाई झगड़ाई होता है ना कि 16 रुपया था उसको और 20 रुपया दे दिए, मान लो हम और सोनी हमको 20 रुपया दी, हम मुंह फुलाने वाला, जैसे लड़ाई हुई लो अपना 20 रुपया हम जा रहे हैं, होता है कि नहीं। तो ये क्या किया 20 रुपया दे दिया, अब 20 रुपया दे दिया, ठीक है जाओ तुम निकलो यहाँ से, ये अपना 16 निकल गया। तो पहले तो औसत 36 था और इसके पास कितना आ गया 20 आ गया, 20 आया ना। अब 20 क्या सिर्फ एगो को नहीं है, तो 6 को पहले कैंडिडेट था, 6 में से एगो क्या किया कम हो गया, तो बचा कितना 5। अब पांचों क्या करेगा अपना 20, एगो को 20 तो नहीं ना देगा, वो पांचों को 20 में बांटेगा, तो पांचों को 20 में 20 बटा कितना हो जाएगा 5, यानी सबको कितना दिया। अब पहले औसत कितना था और बढ़ा कितना, तो कितना हो गया। चलो नेक्स्ट, ये क्या बोला 5 संख्याओं का औसत कितना है 27, 5 संख्या का औसत 27 है। फिर क्या बोला यदि एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत 25 हो जाता है। अब एक संख्या निकाल दी तो औसत कितना हो गया 25, तो निकाली गई संख्या कितना है। अब देखो पहले औसत कितना था 27 था। अच्छा इसको डिटेल से बनाएंगे तो कैसे बनेगा, 5 गुना 27, 27 फिर माइनस 4 × 25। अरे तुम तो तेज हो गई है, अब लग रहा है अब जो कैंडिडेट में गुण चाहिए था, अगर ये सब क्वेश्चन पकड़ करके इतना अच्छा इजीली बन जा रहा है तो इसका मतलब ट्रैक में आ रहे हैं, है ना। वो जो ट्रेन नहीं था आमलों से खुलने के बाद जाना था कहाँ बेरमो स्टेशन, तुम लोग क्या कर रही थी, खुसरो भाग रही थी, कभी कभी कहाँ भाग रहे थे, वो तो छोड़ो कभी कभी तो रोड में घुसा दे रहे थे, रेलवे ट्रैक भी नहीं बिछा हुआ, बोला ना हमको रेलवे ट्रैक में जाना ही नहीं है। अब तुम लोग का ट्रैक में आ गया, मतलब क्वेश्चन अगर ये सब समझ में आ रहा है इसका मतलब अब ट्रैक में है। तो कितना हो जाएगा 27 25 135 और 2500 के यानी कितना दिया होगा, समझ में आ गया। अब इसको कैसे बनाएंगे, नीचे वाला कितना है तो सब कितना हो जाएगा कितना। अब देखो 25 तो सबका है, 25 सबका है। सबसे पहले ये बताओ यहाँ पे जो छोड़ के जाएगा, आंसर वाला याद नहीं करके, यहाँ पे जो छोड़ के जाएगा वो ज्यादा जाएगा कि कम जाएगा, कम जाएगा ज्यादा जाएगा। औसत को क्या किया है कम किया है, तो अगर हम पहले समझाए थे ना अगर औसत कम होता है मतलब जाने वाला ज्यादा है। अब देखो सब में से कितना कम हो रहा है, टोटल कितना कम हो रहा है 2, तो 5 दूनी कितना हो जाएगा, तो 25 था और 10 क्या कर देंगे, समझ में आया। यदि एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत कितना हो गया, पहले औसत कितना था तो कितना कम हुआ 2 कम हुआ, संख्या निकालने के बाद हुआ। लेकिन हमको एवरेज तो 27 था ना, विकास नहीं समझ में आया दीपक। नेक्स्ट क्वेश्चन लॉन्ग प्रोसेस से शॉर्ट में भी तो समझ में आ गया ना। देखो कोई भी एग्जाम में तुम अपने इतना प्रैक्टिस कर लेना, हम तुमको एक ट्रैक बता रहे हैं, इतना प्रैक्टिस करो कि लॉन्ग मेथड भी बन जाए और शॉर्ट मेथड भी बन जाए। शॉर्ट मेथड बन जाएगा तो कॉपी कलम, देखो याद रखना जो भरभली क्वेश्चन बनता है ना लिखने, अब जैसे कोई 5 लिखेगा तब तक हम आंसर बता देंगे, तो कौन जल्दी बनाएगा, है कि नहीं। तो जितना क्वेश्चन भरभली बनता है उसको भरभली बनाने में ही फायदा है। ये सब क्वेश्चन जितना भी हम लोग कितना, ऐसा नहीं कि हम ये चैप्टर खत्म किए हुए हैं, लगभग कितना हम लग रहा है 50 क्वेश्चन तो वही हो गया। अब 50 क्वेश्चन भरभली बन रहा है कि नहीं, हम आगे वाला भी भरभली बनवा सकते थे, लेकिन सब थोड़ा सा लेंदी है, जो लेंदी है उसको हम नहीं लेंगे। तुम लोग भी सोचना पड़ेगा ना कि कहाँ दिक्कत हो कहाँ ना हो। 97 तक हो गया ना, हाँ 96 क्या बोला, 13 लड़कों के समूह की औसत आयु कितना है 13, यानी सबका 13 है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, टोटल निकालना होगा कितना हो जाएगा 169, 13 का स्क्वायर 169। जब 2 और लड़के समूह में आए, कितना लड़के आए 2 आए, तो समूह की औसत आयु क्या हो गया बढ़ गया। तो देखो 2 लड़का गिया है तो गिया था, है ना, और 2 और लड़के समूह में आए तो समूह की औसत अब 2 और आ गया, गिरने जाने वाला कंसेप्ट नहीं है। तो अब औसत क्या हुआ बढ़ गया, तो बढ़ गया यानी कि तो पहले जितना 13 है 13 तो आया ही होगा, 13 आया ही हो गया। अब कैंडिडेट कितना हो गया 15, और सबका औसत कितना बढ़ा, तो यानी टोटल कितना बढ़ जाएगा 15 दूनी 20 बढ़ गया। अब क्या बोला, तो नए लड़कों की आयु का योग निकालने बोला है, नए लड़कों के आयु के योग। तो देखो 28 30 आया और 2 को था तो 13 13 2 कितना हो जाएगा 26, 30 और 26 कितना हो जाएगा, यहाँ पर नहीं समझ में आया होगा, समझ में आ गया।
नहीं समझ में आया? सुनी हम डिटेल से बनाया, जैसे बोला ना कि 13 लड़के के समूह में हाँ। समूह का औसत आयु 13 वर्ष। 169 कर दे। हाँ, फिर जब 2 और लड़के समूह में आए तो 15, तो समूह की औसत आयु 2 15। फिर 15, तो 15 का स्क्वायर 25, हाँ। 169 में माइनस कर दिया तो आगे 56। आगे ट्रिक से ठीक से ध्यान दो। देखो ट्रिक से किसको नहीं समझ में आया? देखो समझो, 13 लड़कों का समूह का औसत वर्ष कितना था? 13 था। अब जब 2 लड़के समूह में आए तो समूह का औसत आयु 2 वर्ष क्या हो बढ़ गया? गया। तो जो आया होगा पहले तो 13 तो होगा ही, हाँ। तो 2 लड़का तो 13 दूनी कितना हो गया? 26। हाँ। 26 समझ में आया कि नहीं? अब टोटल कैंडिडेट कितना हो गया? 15। और सबका औसत कितना बढ़ा है? तो 15 दूनी कितना हो गया? 30 और इधर कितना था? तो कितना हो गया? इजी था कि नहीं? समझ में आया? एज वाला कॉन्सेप्ट। एज, हाँ भाई एज ही वाला। हम क्या बोले थे? एज अलग से पढ़ना नहीं है, सोनी को समझाओ। बोलती थी एज पढ़ना, एज टफ है। टफ है तो पेन की रखो। तुम वहां बैठ जाओ, वहां बैठ जाओ। भाभी मार्को करेगी हमको। बोले थे नौकरी के लिए भेजे थे और वहां किसको नहीं समझ में आया? सबको समझ में आया क्या कंचन? चले नेक्स्ट क्वेश्चन चले। क्या बोल रहा है? तुमको भी दिक्कत हो रहा? तुम्हें हो रहा? एक प्रौढ़ शिक्षार्थियों की कक्षा की औसत आयु कितना है? सबका 40 है ना। 12 नए विद्यार्थियों जिनकी आयु कितना था? 32 वर्ष, तो कक्षा में दाखिल हुए, जिससे कक्षा की औसत आयु 4 वर्ष क्या हो गया? कम हो गया। तो पहली कक्षा में कितने विद्यार्थी थे? अब यहाँ पे तुमको इसको ट्रिक नहीं बताएंगे, इसको डिटेल से बनाना होगा। ट्रिक्स बता सकते लेकिन अभी फंस जाएंगे, अभी उतना भी माइंड अच्छी नहीं है, इसलिए को डिटेल से। तो सबसे पहले क्या करेंगे? निकालने क्या बोला है? पहले कक्षा में कितना विद्यार्थी को क्या मान लेंगे? x मान लेंगे, है ना। तो पहले x विद्यार्थी था और कक्षा की औसत आयु कितना था? 40, यानी टोटल कितना हो जाएगा? 40x ना, 40x हो जाएगा। अब क्या बोला? 12 नए विद्यार्थी। अब देखो पहले विद्यार्थी कितना था? x, अब कितना हो गया? x प्लस 12 ना, x प्लस 12, जिनकी औसत आयु कितना था? 32 वर्ष, कक्षा में शामिल हुए। अच्छा, टोटल तो तुम्हारा वहां तो 40x निकाल दिए थे ना। अब यहाँ से टोटल निकाल दो। 12 इंटू कितना हो जाएगा? 32। तो 12 इंटू 32 करेंगे तो टोटल निकल जाएगा कि नहीं? देखो समझो, इसको हम ट्रिक से नहीं पता। हम पहले टोटल कितना मान लिए? x। टोटल कितना मान लिए? x माने, है ना। तो टोटल x था और सबका औसत कितना था? 40। तो टोटल एज कितना हो गया? 40x हो गया। 40x हो गया। अब बोला है कि 12 नया विद्यार्थी आ गया, तो विद्यार्थियों की संख्या कितना हो गया? x प्लस 12, है ना। और लेकिन यहाँ एक अच्छा काम क्या किया कि 12 विद्यार्थियों को तुम लोग का औसत एज दे दिया, तो तुमको चलो इजी कर दिया। ऐसा फीलिंग आया कि नहीं? अगर नहीं रहता तो फिर दिक्कत करता। तो तुम यानी कि इजी कर दिया, तो इसका मतलब क्या है? 12 विद्यार्थी आया है और सबका औसत कितना है? तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल कितना हो जाएगा? 384। कितना? 384। पहले टोटल एज कितना था? 40। अब कितना हो गया? तो ये सब शामिल हो गया ना, तो टोटल कितना हो जाएगा? 40x प्लस 384, टोटल यही हो गया ना। अब इसका अब क्या बोला? कक्षा में दाखिल हो, तो जिससे कक्षा की औसत आयु कितना वर्ष बढ़ गया? तो टोटल कैंडिडेट कितना हो गया? x प्लस 12। टोटल कैंडिडेट औसत निकाल दिया कि नहीं? 12 नया है ना। देखिए पहले x था और 12 सबका। अब बराबर कितना हो जाए? तो पहले औसत कितना था? अब कितना बढ़ गया? तो यानी कितना हो गया? समझ में? फिर से एक बार समझाते हैं, है ना। देखो हाँ? कम बोला है। और सॉरी यहाँ पे कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। 36 लिखो। यहाँ क्या हो जाएगा? फिर से देखो, एकदम ध्यान से देखना। फिर हम बोल रहे हैं क्वेश्चन मैथ सबसे इजी टॉपिक है। मतलब कि हम बार बार इस चीज को बोल करके, ये तुम लोग जब किसी का अगर दिमाग में ये लगता है कि मैथ सबसे टफ है, तो सबसे पहले इस चीज को खत्म करो। जिसके दिमाग में ये बैठा हुआ उसे मैथ नहीं बनेगा। क्वेश्चन क्या बोला है? एक प्रौढ़ शिक्षार्थियों की कक्षा की औसत आयु कितना है? 40। 12 नए विद्यार्थी, मतलब पहले जितना था उसमें 12 नया आ गया। 12 नए विद्यार्थी जिनकी औसत आयु 32 वर्ष है, कक्षा में दाखिल हुए, जिससे कक्षा की औसत आयु 4 वर्ष क्या हो गई? कम हो गई। तो अभी मानेंगे एक्स किसको? जो सबसे इजी क्या है? जो निकालने बोला। निकालने क्या बोला? पहले कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या क्या थी, यही पूछ दिया ना। तो उसी को हम क्या मान लिए? एक्स। तो अब एक्स था, तो एक्स था और एक्स का औसत कितना था? 40। तो इसलिए 40 को x से इंटू कर दिया तो कितना हो गया? 40x। तो टोटल पहले जितना था उसका टोटल x कितना हो गया? 40x। अब इसमें क्या हुआ? x विद्यार्थी था, 12 और एडमिशन ले लिया।
12 क्या हुआ और 80 में से। अब 12 का औसत कितना था, तो इसलिए हम पहले बोले कि ठीक है जो नया आया है सबका टोटल निकालो। सबका क्या करेंगे, टोटल निकालेंगे। तो 12 को 32 से इंटू किया तो कितना हो गया, 384 हो गया। पहले से स्कूल में कितना एज सबका था, 40 एज, और उस 384 और उसमें क्या हो गया, शामिल हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, 40x प्लस 384, ये क्या हो गया, टोटल हो गया। 40x प्लस 384 क्या हो गया, टोटल। अब क्लास में टोटल एज कितना हो गया, 40x प्लस 384। अब इसका एवरेज निकालना होगा, तो टोटल संख्या से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो पहले संख्या कितना था और अब कितना आया था, 12, तो x प्लस 12 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। समझ में? देखो कुछ भी गलत नहीं करना है और कुछ भी अपना मन से नहीं करना। 2 पॉइंट को, कुछ भी गलत नहीं करना है और कुछ भी अपना मन से नहीं करना। अब क्या बोला, अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए हमको एक और इक्वेशन चाहिए कि नहीं, एक और चाहिए। अब उसके लिए तुमको हिंट दिया, क्या बोला है, कक्षा में दाखिल हुए जिससे कक्षा की औसत आयु 4 वर्ष क्या हो गया, कम गया। पहले कितना था औसत आयु, अब जब 4 कम हुआ तो कितना हो गया, तो ये करंट हो गया कि नहीं। पहले 40 था, अब कितना हो गया 36। अब इधर भी देखो औसत निकाले कि नहीं, करंट में कितना संख्या 40x प्लस 384। अब तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, रिंकी बोलो, समझ में? देखो फिर हम बोल रहे हैं जैसा स्टेटमेंट बोलता है उसको करो, 5 से 6 बार बना ली तो तुमको इजीली होने लगेगा, है ना। रिंकी इसको थोड़ा सा यहां तक करो तो कर पाएगी कि नहीं, और ऊपर उठा, और ऊपर उठा, और थोड़ा सा बस यहाँ 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 यहाँ, हाँ छो इतना देर तो हम करके आ जाएंगे लोग। आ गया ना, कितना ये हो गया ना 95। अब किस में आना है, 94, 93। देखो क्या बोला, 35 छात्रों की एक कक्षा का औसत भार कितना है, 47.5 है। यदि अध्यापक का भार भी शामिल, अध्यापक का भार क्या कर रहे हैं, शामिल कर रहे हैं, तो औसत भार आधा किलोग्राम क्या हो जाएगा। सबसे पहले देखो पहले कितना था कैंडिडेट, 35, अध्यापक शामिल हो गया तो कितना हो जाएगा, और सबका। अब देखो ये वृद्धि हो रहा मतलब इतना तो था ही, वृद्धि है इसका मतलब सबसे पहले जितना था उतना है ही, और सबका कितना किलोग्राम बढ़ा, और कितना कैंडिडेट हो गया, 36 हुआ ना। 35 पहले था, टीचर शामिल हो गया तो कितना हो गया, 36। 36 का आधा कम हुआ, इसका मतलब कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, आधा हो जाएगा ना। 36 का आधा कितना होता है, 18। तो पहले कितना था, अब 18 उसमें क्या कर देंगे, फिर कितना हो जाएगा, 65.5। ऐसा तो फील नहीं हो रहा कि इतना इजी तो नहीं होना चाहिए, मैं ऐसा फील नहीं लाना, बता दे रहे हैं। ई बनाने के पीछे बहुत लॉजिक है, मतलब कि तुम लोग को लग रहा है इतना, ई बनाने के पीछे हमको 4 साल लगा है इस चीज को, पूरा कंसेप्ट को क्लियर करने में। तो इसको इतना इजी मत लेना, कभी कभी इजी, एक चीज याद रख लेना, दिमाग में बैठा लो, हम तुम्हारे मैथ में इजी डाल रहे हैं तो इसको इतना बेइज्जत मत करना कि एग्जाम में तुमसे धोखा दे दे। सारा खेल एग्जाम में बनाने का है। कोई भी अगर 2 + 2 भी जोड़ने दिया है तो उसको सीरियस लेके ही बनाना है। अरे 2 + 2 तो 3 होता है, खत्म। 2 + 2 कितना होता है, और लिख दिए कितना। और हम फिर बता रहे हैं ह्यूमन नेचर, अगर तुम एक बार गलती किया है तो रिपीट उस चीज को करेगा तो उस समय वही गलती दोहराएगा, ये ह्यूमन नेचर है। तो अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन जिसको आंसर तुमको आता है, तुमको बनाने आता है, बहुत इजी है, लेकिन अगर एक अटेम्प्ट में नहीं बना, फिर दोबारा अटेम्प्ट में नहीं बना, तो फिर तीसरा बार अटेम्प्ट लेना नहीं है। कितना इजी है, उसको फिर दोबारा आकर के, मतलब आगे बढ़ जाओ, 10-15 क्वेश्चन उधर बन जाता है, पूरा कंप्लीट करो, फिर आकर के अटेम्प्ट करना है उसको, फिर तुरंत अटेम्प्ट नहीं करना, नहीं तो पता चलेगा कि एक क्वेश्चन याद रखना तुम्हारा नौकरी खाने के लिए काफी है। कोई भी एग्जाम में एक क्वेश्चन जिसको तुम प्रतिष्ठा में ले लिया कि नहीं इसको तो हम बनाएंगे ही बनाएंगे, इतना जान लो वो क्वेश्चन बन जाएगा, लेकिन तुम्हारा कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन छोड़ा देगा। और 8 से 10 क्वेश्चन छोड़ने से अच्छा था हम क्वेश्चन को क्या करेंगे, एक क्वेश्चन को भलू कितना इजी हो, और हो सकता है कि हम आगे पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करके जब हम रिटर्न बैक आए तो भी क्वेश्चन क्या हो जाएगा। तो इसलिए दिमाग से खेलना है, बचपना वाला काम कोई भी काम नहीं करना है। सब इंटर पास है, सब इंटर पास है ना, है ना। अब सब मतलब एज के अनुसार तो पास हो गया है सूरज, बीच में 1-2 साल छोड़ दिया होगा। सबका 20+ होगा ना, 1-2 का होगा 18, 19। हाँ, तो मतलब सब 1-2 साल में अपग्रेडेशन भी हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि मेच्योरिटी लाना है, बचपना टाइप का काम नहीं करता ना। आज तो उसको हम मारिए देंगे, ना 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 नहीं मारेंगे, हम जा रहे हैं, अभी हमको नौकरी लेना है, नौकरी लेने के बाद मारपीट करेंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले, ये वाला ये हो गया ना 93। क्या बोला, ये वाला कहीं किसी को दिक्कत, क्या बोला 11 सदस्यों की टीम में 10 खिलाड़ियों द्वारा, देखो टोटल कितना कैंडिडेट था, तो कितना खिलाड़ी का बात क्या,
अभी एक का बात नहीं किया, तुरंत इसको दिमाग में क्लिक। अब देखो ये हम तुमको समझा रहे हैं, हम जब पढ़ते हैं ना तो मेरा दिमाग में सारा चीज को जो तुमको हम समझा रहे हो मेरा दिमाग में क्लिक कर जाता है कि नहीं 11 था, 10 का बात किया, एक अभी बात नहीं किया। अब लेकिन देखो माइंड का पावर तो बहुत हाई है, तो तुम्हारे पे डिपेंड करता है कि तुम उसको यूज कैसे कर सकते हो। और एक चीज बताते हैं, ना किसी का ज्यादा होता है ना किसी का कम होता है। किसी कोई बचपन से चीज को समझ जाता है, कोई बाद में समझ। हमको कोई बोलता है कि नहीं उसका मैथ कमजोर है, मैथ कमजोर नहीं है, उसको प्रोसेस मालूम नहीं। जो जिंदगी भर में मैथ पढ़ा हमको दो, अगर उसको इच्छा है मैथ पढ़ने हम उसको सिखा देंगे, है कि नहीं। तो क्या बोला, 11 सदस्यों की टीम की 10 खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रनों का औसत। अब टोटल कितना खिलाड़ी था, कितना खिलाड़ी का बात किया, तो औसत कितना बोला, तो टोटल कितना हो जाएगा। 430। लेकिन 430 का 11 प्लेयर का है, 10 का है ना। फिर क्या बोला, यदि 11वें खिलाड़ी के रनों को भी उसमें क्या कर देते हैं, शामिल किया जाता है। अब तो 430, अब 11वां प्लेयर देखो बताएं कि 11वें खिलाड़ी का रन, तो 11वें खिलाड़ी का रन को क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे, क्योंकि उसी कमी हो जाती है उससे औसत। नहीं हम यहाँ पे बोले, जैसे यहाँ क्या बोला है, बताएं कि 11वें खिलाड़ी के कितना रन बनाया, तो 11वें खिलाड़ी का रन हम मान लिए, कितना मान लिया, एक्स। तो टोटल कितना रन था, 430 था। टोटल कितना था, 430 था। अब 11वां, अब इसमें क्या बोला, 11वें खिलाड़ी के रनों को भी उसमें क्या कर दिया जाता, यानी 430 प्लस क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। 430 प्लस एक्स शामिल कर लिया जाए तो पूरे टीम की औसत में एक रन की क्या हो जाता है, कमी हो जाता है। बताएं कि 11वें खिलाड़ी का कितना रन बनाया, बताओ क्या करना होगा। 10 into 43। पेन किसी का था, सूरज पेन था, एगो था, पेन दो पेन दो पेन दो पेन दो पेन गिफ्ट पेन पेन पेन। और किसी का विकास नहीं था, नहीं उस दिन 20 को बनाया था, हमको याद है 20 को पहुंचा दिया था सीट में, तुम भी आई थी 20 20 क्वेश्चन उस दिन 25 में 20 का पास था, अटेम्प्ट किया था। और किसी का नहीं ना था पेन, महाराज कंचन के तो पेन था, एक किसमें था ये बताना होगा। वो क्वेश्चन सही चलो मिल गया दो को था, तुम एक कम बोले, 3 को था, 2 को फिर। तो जो अच्छा काम करेगा उसको एक पेन मिलेगा, हमेशा टारगेट रखना पेन लेने का। हाँ क्या बोला, 11 सदस्यों की टीम के 10 खिलाड़ियों द्वारा बनाया गया रनों का औसत 43 है। यदि 11वें खिलाड़ी के रनों को भी उसमें शामिल कर लिया, टोटल कितना था, 430 था, और 11वां खिलाड़ी उसमें शामिल किया तो कितना हो जाएगा, 430। हाँ एक रन एक औसत कम हो जाएगा, तो 42 हो जाएगा ना औसत। औसत कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। तो यानी 42 को 42 गुना कितना हो जाएगा, 11। तो 42 गुना 11 कितना हो जाएगा, 462। और इधर कितना था, 430 माइनस कितना। अरे तुम लोग तो तेज हो गया, क्या बात है। लग रहा है एक पेन और देना पड़ेगा, सोनी तुम्हारा भी एक क्वेश्चन बनाने के ऐसी पे। और कौन कौन बनाया था, तब नहीं देंगे पेन, इतना कैंडिडेट को नहीं देना है। सबको समझ में आया, फिर से देखो क्या बोला, 11 सदस्यों की टीम में 10 खिलाड़ियों द्वारा बनाया गया रनों का औसत कितना था, तो 10 खिलाड़ी 43 बनाया, टोटल कितना हो गया, 430 हो गया। फिर क्या बोला, यदि 11वें खिलाड़ी यानी कि एक और आ जाता है, यानी टोटल खिलाड़ी कितना हो गया, 11 रनों को भी उसमें शामिल कर लिया जाए तो पूरे टीम का औसत में एक रन का क्या हो जाता है, पहले औसत कितना था, अब एक कम हो गया, कितना हो गया, 42। तो 42 गुना कितना हो जाएगा, 11। तो 42 गुना 11 गुना करके 430 को माइनस कर देंगे तो जो आ जाएगा वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो पेन कॉपी का जरूरत नहीं है, इसलिए स्मार्टनेस लॉ। कंपटीशन याद रखना, हमको बोलता है पढ़ना वाला बहुत पढ़ता है, पढ़ने से नौकरी नहीं मिलता है, गलत बोले। पढ़ने अगर नौकरी मिलता है तो सही बात है कि जितना पटना बिहार का लड़का लोग तैयारी करता है हर जगह पे वही होगा। स्मार्टनेस लाना है, क्या चीज को छोड़ना है, क्या चीज को लेना है, यही चीज का जरूरी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या बोल रहा है, किसी समूह में 10 व्यक्ति शामिल है, कितना व्यक्ति शामिल है, 10, जिनकी औसत आयु कितना है, टोटल बोलेंगे कितना हो जाएगा, 450 हो जाएगा। ठीक है बोलेगा, यदि समूह में 5 व्यक्ति, अब इसी में से 5 व्यक्ति क्या हो गया, बाहर चल गया, तो शेष व्यक्तियों की औसत उम्र 2 वर्ष क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो बाहर गए 5 व्यक्तियों की औसत, अब शेष बढ़ा होगा तो शेष कितना बचा, टोटल हाँ टोटल कितना था, 10 में से 5 छोड़ के चल गया तो बढ़ा कितना, 5 का। तो 5 दूनी कितना हो जाएगा, 2 वर्ष बढ़ जाता, 2 वर्ष बढ़ जाता, तो 5 व्यक्ति है ना, तो 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10। अब 10 2 वर्ष बढ़े तो डायरेक्टली 43 आंसर होगा। ये तो वही तो बराबर हो जा रहा है ना,
2 वर्ष इन लोग का क्या हुआ, घटा होगा, और उन लोग का क्या हो गया, बढ़ गया। तो जितना इसका बढ़ा होगा उतना इन लोग का क्या हुआ होगा, घटा होगा। इसका मतलब इन लोग का 45 से इन लोग का औसत कितना होगा, 45 वर्ष। इसमें कुछ भी लॉजिक लगाना नहीं समझ में आया सबको, है ना? क्योंकि संख्या 10 तो था, 10 में से 5 छोड़ा तो 2 की 5, यही 2 उधर ट्रांसफर हुआ होगा, है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, और थोड़ा सा हाँ, थोड़ा सा बस रहने दो। देखो एक 91 है ना, क्या बोल रहा है, 10 पारियों में क्रिकेट के एक खिलाड़ी का औसत रन कितना है, तो टोटल कितना हो गया, 449। ये पॉइंट हट जाएगा, 10 से गुना करेंगे तो 439 हो जाएगा ना। तो कितना पारी का है, 10 पारी का। फिर क्या बोला, यदि प्रथम 6 पारियों का औसत कितना है, 53 है, तो अंतिम 4, अब इसको सीधा सीधी बना दो ना, काहे स्ट्रिक लगाएंगे। यहाँ 439 हो गया, 53 को कितना से गुना करें, तो कितना हो जाएगा, कितना 318, 121 में आएगा, 6 और 3 6 18, तो इसी आ रहा है कंचन। तो 439 में कितना माइनस कर देंगे, 318, तो कितना बचेगा, 100 माइनस करके तुम बोली थी 3 है। तो अंतिम 4 पालियों का औसत, 121 को कितना से भागा देंगे, 4, कितना आ जाएगा, 50 कुछ 50.25, 30 हाँ सॉरी 50 बोलिए, 30 आ गया ना आंसर। नहीं समझ में आया, सुनिए सबको समझ में आ रहा है, आकाश नहीं समझ में आया, कहे नहीं समझ में आया, बोलो। 10 पालियों का औसत कितना है, तो टोटल कितना हो जाएगा। देखो आकाश एक बात बता रहे, तुम घर में पढ़ता नहीं है, नहीं पढ़ रहा है ना, बता रहे तुम्हारे में क्वालिटी अच्छा है और समय है, बहुत अच्छा नॉलेज है तुमको, लेकिन अभी अगर नहीं पढ़ेगा तो तुमको जितना छोड़ेगा उतना रुपया तुम नुकसान कर रहा है। कहीं तुम देखो, हम कैंडिडेट देख के बता देते हैं कि इसमें क्या गुण है, अब तुम्हारे में गुण है। तुम ऐसा करो, दोपहर में जब भी टाइम मिले तो तुम यहीं आकर के बैठ के पढ़ लो, अब पढ़ लो, कम से कम 6-7 महीना जबरदस्त तैयारी कर लो। ग्रुप डी का फॉर्म भर दिया कि नहीं, तो बताओ ग्रुप डी का फॉर्म नहीं भरा, जो एग्जाम इजिली तुमको रेलवे का नौकरी को मजाक में मत लो, उसके दुनिया में सबसे ज्यादा अगर किसी नौकरी के पीछे परेशान है तो रेलवे के पीछे परेशान है, और सबसे इजी रेलवे का नौकरी लेना है। तो फॉर्म नहीं भरा, अब एनटीपीसी, अब तुम एसएससी जीडी सब का सोचेगा ना, वो सब बहुत टफ है, उसमें तुमको और भी पढ़ना पड़ेगा। झारखंड का फॉर्म हम बता दे रहे हैं, सबसे अगर टफ कोई है तो झारखंड का फॉर्म है। लैंग्वेज पेपर, गलत बोल रहे हैं विकास, लैंग्वेज पेपर पढ़ना पड़ेगा, हिंदी पढ़ना पड़ेगा, इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा, झारखंड पढ़ना पड़ेगा, इतना कुछ को पढ़ना पड़ेगा। अब यहाँ पे 3 ही सब्जेक्ट पढ़ना है, किसको पढ़ना है, मैथ, रीजनिंग और जीएस, थोड़ा करंट अफेयर। तो ये सब ध्यान दो, समय नौकरी इस साल लेने का टारगेट अपनी इस साल किसे। अब मेरा बात को फॉलो करो, मेरा बात को मानो, हम तुम लोग नहीं करवाएंगे। अब हो सकता है कि छठा जाए, किस्मत के आगे हम नहीं बात करते, मेहनत से हम तुम लोग पीछे नहीं होने देंगे, है कि नहीं। किस्मत हो सकता है कि इस बार ना हो, तो किस्मत का बात हो गया, लेकिन मेहनत से हम पीछे रहने नहीं देंगे। लेकिन हाँ, कब जब हम जो बोलेंगे उसको क्या करना होगा, है ना। तो देखो 10 पालियों का एवरेज कितना है, 43.9। तो अगर टोटल निकालेंगे तो इसको 10 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 439 हो जाएगा। अब बोल रहा है, अब वो 10 से पालियों में से ना 6 का बात किया है, तो 10 तो 6 पालियों का औसत कितना है, 53 को 6 से क्या कर दिए, गुना कर दिए, बना देते हो। तो देखो 10 पालियों का क्या हो गया, हाँ कौन सा क्वेश्चन था, ये बोला ना, 10 पालियों का औसत कितना बोला था, 43.9। तो टोटल निकालने के लिए इसको क्या कर देंगे, तो 400 कितना हो जाएगा, 39। अब देखो यही 10 पालियों में से कितना पाली का बात किया, 6 पालियों का, और इसका औसत कितना बोला है, 53। अब इसको गुना कर देंगे तो 6 या 18, 6 बजे 30 और 1 30। तो देखो 10 में से 6 पाली क्या हो गया, खत्म हो गया, तो बचा कितना पाली है, अब ये 4 पाली, इसको क्या करना होगा, माइनस करना होगा, तो 1 2 1। अब देखो 4 पालियों में बचा हुआ कितना रन बनाया था, लेकिन इसका क्या निकालने बोला, औसत। तो इसको औसत निकालने के लिए 4 से इसको क्या कर देंगे, तो 4 दिया 12, फिर 0, समझ में आ गया ना। तो 30.25 है ना, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, समझ में आ गया ना। रिवीजन खाली कर लो ना तुम लोग घर जा करके, बाकी सारा हम कर देंगे, तुम लोग को दिक्कत नहीं होगा। ये 90 नंबर का क्वेश्चन है ना, क्या बोल रहा है,
16 व्यक्तियों के एक समूह की औसत आयु 28 वर्ष 3 माह है। कितना है? अब देखो 28 वर्ष और क्या आ गया 3 माह। जैसे ऐसा वर्ड आए ना, जब दो भाग में बांटा है तो थोड़ा सा ध्यान से देखना है, क्योंकि थोड़ा सा भी मिस्टेक तुम्हारा क्वेश्चन को क्या कर देगा, गलत कर देगा। मतलब बहुत ज्यादा ध्यान देना है। 16 व्यक्तियों के एक समूह की औसत आयु 28 वर्ष 3 माह। बताओ तो टोटल कितना होगा, टोटल कितना साल होगा? जो बता दिया उसको एक पेन, सूरज को छोड़ दो। अब विकास तुम सेट मार रहा, तुम सेट मारो, इधर कहाँ ध्यान दे रहा? सेट मारते समय 28 वर्ष उसको तोड़ देंगे 28 वर्ष 3 माह को। हमको बताओ, प्रोसेस नहीं बताना, तो सबको पेन मिल जाएगा। पेन चाहिए तो जल्दी से हमको बताओ कितना साल होगा, टोटल कितना होगा? बहुत ध्यान देना है, यही सब तो स्टूडेंट लोग को नहीं मालूम रहता है, और हम बता दे रहे हैं कि तुम लोग सब निकालो। कितना होगा? 29 वर्ष कैसे होगा? हम टोटल निकालने बोले हैं 452 452। अभी हम चेक करेंगे, ठीक है 452 ही आएगा। ले लो पेन, दे दो पेन। 452 किसे किसका आया? ऐसा नहीं आया। अब पहले 16 को 3 को गुना करो, 16 के कितना हो जाएगा? तो 48 महीना होगा। कितना महीना होगा? नहीं 48 महीना आया ना, 48 महीना को साल में कन्वर्ट करो। 12 से डिवाइड कर। हाँ कितना हुआ? 4 साल हुआ। अब फिर 28 को 16 से गुना कर दो, तो कितना आया? 448 आया ना। और इधर और फिर 16 को 3 महीने से गुना किए थी ना, तो 16 कितना हो गया था? 48 महीना है, साल में कन्वर्ट करेंगे तो कितना साल हो जाएगा? तो इधर कितना हुआ था? 448, और 4 उसमें क्या कर देंगे? कितना हो गया? 452। समझ में आया कि नहीं? तो ये सब एकदम ध्यान देना। तो अगर 16 व्यक्तियों का औसत 28 वर्ष 3 माह है तो इसका मतलब टोटल कितना हो गया? 452। किसको किसको नहीं समझ? अब हमको नहीं समझ में आया। देखो 452.8 आया कैसे? नहीं 8 तुम कैसे लाया? 28 पॉइंट नहीं है वो, ये 28 वर्ष और ये 3 माह है, वो पॉइंट नहीं है। इसको पॉइंट में नहीं डालना है। अब जिसे दोनों का अलग अलग कर दो, दोनों को क्या करो, दो भाग में बांट दो। एक 28 साल है और एक कितना मंथ है? 3 मंथ है। अब 3 को पहले 16 से गुना करो, तो 16 के कितना हो जाएगा? अब 48 क्या है? मंथ है। 48 महीना में कितना साल होता है? 400। मतलब 12 से क्या कर दिए? डिवाइड करिए, तो उधर 4 साल हो गया कि नहीं? अब 16 को 28 से गुना किए तो कितना है? अब वो 4 को क्या कर देंगे? सिंपल मेथड यूज करो, जो बेसिक कंसेप्ट है उसको यूज करो, गलत होने का चांसेस नहीं होगा। अब दोबारा क्या बोला? 2 व्यक्ति जिनकी औसत आयु कितना था? 58 वर्ष। समूह को छोड़ करके अब टोटल उधर कितना था? 452 था, और 28 वर्ष का कितना कैंडिडेट छोड़ा है? तो 28 गुना कितना हो जाएगा? 58 वर्ष का। 58 वर्ष का टोटल कितना हो जाएगा? 116। तो 116 उसमें क्या कर देंगे? छोड़ दिए है कैंसर, तो माइनस कर दिए, तो कितना आ गया? 336। अब कैंडिडेट कितना बचा हुआ है? खत्म मत करो, बेचारा छोड़ दिया। हाँ मार दे रही है झूठ का। 12वां खाना है, इसका मतलब कुछ ही। 14 से 100 क्या कर देंगे? डिवाइड करेंगे। कितना आ गया? कितना है? 24। आंसर आ गया सबका? किसको नहीं समझ में आया? बिंदु नहीं समझ में आया? कहाँ नहीं समझ में आया? अरे ये तो यहाँ से पढ़ो ना, ये खाली काहे पढ़ रही? यहाँ से पढ़ो। क्या बोला? औसत आयु 58 है, मतलब टोटल कितना हो जाएगा? 58 × 2 हो जाएगा, 116 हो गया। वो क्या किया? छोड़ के चल गया। तो जब हम इसको यहाँ से गुना किए तो 452 आया था कि नहीं? 452 में से 116 क्या किया? छोड़ के चल गया। तो बचा कितना? 336। अब 300, अब 2 टोटल कितना कैंडिडेट था? 16 में से 2 छोड़ करके चल गया, तो बचा कितना? तो 1400 क्या कर देंगे? 24 आया ना, 7 आ गया। समझ में आया कि नहीं? आगे चले। तो ये सब जब भी देखो 28 वर्ष महीना, तुरंत जो नॉर्मल नॉलेज है उसको फॉलो करना है। क्या तुमको पता नहीं है कि एक साल में 12 महीना होता है? अगर महीना को साल में कन्वर्ट करना है तो 12 से डिवाइड कर देंगे। बस वही लॉजिक को लगा देना। बोल रहे ना, टीचर लोग बेवकूफ बनाता है, फिर हम बोल रहे हैं। मेरा वीडियो देखिएगा, टीचर मार्को करेगा एक दिन पत्थर फेंक के। तो उस पे हम लोग को ध्यान देना नहीं। चलो क्या हो रहा है? एक कक्षा में 40 छात्रों की औसत आयु कितना है? तो टोटल कितना हो जाएगा? 600 हो जाएगा ना। फिर क्या बोला? 10 नए छात्रों के आने से औसत 0.2 वर्ष क्या हो जाता है? तो
पहले कितना छात्र था? अब कितना छात्र आ गया? अब क्योंकि औसत क्या हुआ, तो जितना पहले जितना था उतना तो आएगा ही आएगा। और अष्टा कितना आ जाएगा? 10 और 40 कितना हो गया? 50। अब प्रत्येक का कितना बढ़ रहा है? तो 50 गुना 0.2, तो 5 गुनी कितना हो जाएगा? 10। तो इसका मतलब 10 वर्ष क्या हो गया? बढ़ गया, है ना। तो अब 10 तो टोटल कितना? टोटल 10 वर्ष बढ़ा है ना। तो 10 वर्ष को कितना कितना छात्र आया था? 10 नहीं छात्र, है ना। तो 10 ही किससे डिवाइड करना होगा कि 50 से डिवाइड करना होगा? सुनी नहीं समझ में आया? कहा नहीं किसी भी सुनी समझ में आया? हम क्वेश्चन किए तो फिर समझ में कैसे नहीं आया? तुमको बताओ कि देखो समझो, एक कक्षा में 40 छात्र, औसत कितना है? 15 यहाँ तक, है ना। अब क्या बोला? 10 नए छात्रों के आने से 0.2 वर्ष, मतलब 10 आया तो टोटल छात्र कितना हो गया? 50। और सबका कितना बढ़ा? 0.2। तो 50 गुना 0.2 कर देंगे, तो कितना आ गया? 10 आया कि नहीं? अब यहाँ पे समझना है, तो 10 क्या हुआ? बढ़ा है, टोटल 10 बढ़ रहा है। नए छात्रों का औसत पूछा, क्या टोटल छात्र का पूछा है? सिर्फ किसका? डिवाइड बटा क्या कहते हैं? 10। तो 10 को 10 से डिवाइड किया कितना? अब पहले कितना था? 15। अरे अब समझ में आया? हम जो एक वर्ड बोलते हैं कि तुम क्या कर रही है तुमको मालूम होना, अगर नहीं मालूम रहता तो अभी देखो सोनी उस समय समझ में नहीं आया तो तुम निकाल पाए? जैसे समझ में आया तुम फटाक से आंसर लाए कि नहीं? तो जब भी क्वेश्चन बनाओ तो तुमको पता होना चाहिए कि तुम कर क्या रहा है या कर क्या, है ना। किसी को कोई दिक्कत? देखो समझो क्या बोल रहा है, एक कक्षा में 40 छात्रों का औसत कितना है? 15। तो यहाँ तो अभी औसत पे ध्यान मत दो, बस इतना जान लो कि 15 है। अब क्या बोला है? 10 नए छात्रों। अब देखो पहले कितना छात्र था और अब कितना आ गया? तो टोटल कितना छात्र हो गया? 50 हो गया कि नहीं? नए छात्रों के आने से औसत आयु कितना बढ़ गया? तो 0.2 बढ़ा है। टोटल कितना स्टूडेंट है? 50 है। तो 50 गुना क्या हो जाएगा? 0.2। तो 50 गुना 0.2 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 10 आएगा। तो 10 क्या हो गया? टोटल बढ़ रहा है। 10 क्या हो रहा है? टोटल बढ़ रहा है। अब देखो यहाँ क्या बोला? बढ़ जाती तो नए छात्रों का निकालने बोला। किसका निकालने बोला है? नहीं, तो नए छात्र कितना आया था? तो बस 10 को 10 से ही डिवाइड कर देंगे। तो 10 को 10 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? और पहले औसत हम कितना माने थे? तो 15 एक कितना हो जाएगा? पहले यहाँ पे क्लिक करो, लो 86 है ना। 86, 87, 88। यहाँ 88 का क्या बोला? देखो एकदम ध्यान से, किसी क्रिकेट टीम को 11 खिलाड़ियों का औसत कितना दिया हुआ है? अभी ध्यान देना, 11 प्लेयर है, 24 है, टोटल निकालना हो तो 11 गुना क्या हो जाएगा? 24। हम ही समझाते हैं, लेकिन अभी गुना करना है कि नहीं करना वो आगे बताएगा, है कि नहीं। और जब टीम के कुल स्कोर में से कैप्टन का स्कोर अब कैप्टन का स्कोर क्या कर दे रहे हैं? घटा दे रहे हैं, तो औसत 2 रन क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो कैप्टन ने कितने रन बनाए थे? तो देखो सबका एवरेज कितना होगा? 24 होगा। अब कैप्टन को हटा दे रहे तो प्लेयर कितना बचा? 10 है ना। तो 10 गुना कितना हो जाएगा? 20 ना। तो 24 में से 20 गया तो कितना बचेगा? 4। देखो आंसर 4 है, 4 ही है ना। नहीं किसको किसको समझ में आया? नहीं समझ में आया, है ना। देखो सबसे पहले किसी क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों का औसत रन कितना था? 24 है। जब टीम के कुल स्कोर में से कैप्टन का, अब कैप्टन को क्या कर दे रहे हैं? हटा दे रहे हैं, तो प्लेयर कितना बचा? 10। 24 है तो एवरेज, इसका मतलब कैप्टन का भी 24 होगा। लेकिन जब कैप्टन का मार्क्स हम हटाएं तो हम क्या देख रहे हैं कि सबका 2-2 मार्क्स क्या हो जा रहा है? बढ़ जा रहा है। बढ़ जा रहा है तो इसका मतलब उसका क्या होगा? कम होगा। तो टोटल कितना कैंडिडेट? अब कैप्टन को हटाएं तो कितना प्लेयर बचा? 10। तो 10 दूनी कितना हो गया? तो एवरेज कितना था मेरा? 24। 24 में से 20 क्या किया होगा? घटा दिया होगा। तो 24 में 20 को माइनस कितना हो गया? 4। और अगर डिटेल से बनाना है तो 24 गुना कितना हो जाएगा? 11। अब हाँ 24 है तो कितना हो जाएगा? बढ़ जाएगा तो 26 हो जाएगा। इधर कैंडिडेट कितना है? तो 26 गुना 10 कितना हो जाएगा? 260। 260 होगा। 260 तो कितना हो जाएगा? 4। नहीं समझ में आया? लो एक बार लिख करके बना लो। देखो पहले तुम्हारा टोटल कितना था? 11 प्लेयर है। कितना प्लेयर है? 11। पहले कितना प्लेयर है? 11। और इसका टोटल निकालेंगे तो 11 गुना क्या हो जाएगा? 24। कौन? अच्छा मेरा बच्चा जो वही है।
11 में से 1 को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 10। अब औसत क्या हो गया बढ़ गया। बढ़ गया, तो कितना हो जाएगा अब 11 को 24 से गुना किया कितना हो जाएगा 264 ये कितना हो जाएगा 260 बराबर कितना हो जाएगा 4 कहाँ है आंसर ये होगा ना। समझ में आया कि नहीं? एक बार वहां से खड़ा होकर के भी एक्सप्लेन कर दे। देखो सबसे पहले हम क्या किए, किसी खिलाड़ी का 11 खिलाड़ी का औसत कितना है 24, तो टोटल निकालेंगे तो 11 गुना क्या हो जाएगा 24। अब क्या होगा जब टीम के कुल स्कोर में से कैप्टन का स्कोर को हटा दिया जाए तो कैप्टन का हटाएंगे तो प्लेयर कितना हो जाएगा 10। अब स्कोर घटा दिया जाए तो औसत 2 रन क्या हो जाता है बढ़ जाता है। तो 24 था औसत और 2 बढ़ा दिया कितना हो गया 26। तो 10 गुना देखो 11 का इतना था 10 का इतना है, तो यानी कि एक जो बचा वो कैप्टन का ही ना निकलेगा, तो बस इसको माइनस कर दिया तो मेरा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चले, क्या बोल रहा है ये 88 हो गया, अब कौन है 87। क्या बोला 34 छात्रों की एक कक्षा का औसत भार कितना है 46.5 है ना। यदि अध्यापक के भार को मिला लिया जाए तो 500 ग्राम क्या हो जाता है। बढ़ जाता है। अब देखो टोटल कितना छात्र था, 34। अब अध्यापक शामिल करके कितना हो जाएगा, 35 एज क्या हो रहा वेट क्या हो रहा बढ़ रहा है, मतलब जो है उतना लेना है। ये चीज को हमेशा ध्यान रखना, अगर बढ़ रहा है तो जो लेना है उतना लेना, उतना तो होगा ही। अब सबका कितना बढ़ रहा है 500, टोटल कितना कैंडिडेट है 35, तो उसका 500 है मतलब आधा है, तो आधा है तो मतलब कितना 17.5 ना 15 हो गया ना कैंडिडेट, तो 35 हो गया, सॉरी 35 हो गया, तो 35 का आधा कितना होगा 7.5 होगा, तो 17.5 और 46.5 और 17.5 कितना हो जाएगा 64। कितना केजी हो जाएगा, नहीं समझ में आया सुनिए। सर फिर जैसे उसके बाद नहीं समझ आया, यदि अध्यापक के भार को मिला लिया तो जाए टोटल कितना कैंडिडेट हो जाएगा, तो 35 हो जाएगा। और सबका कितना वेट बढ़ रहा है 500 ग्राम बढ़ा 500 ग्राम मतलब आधा केजी, तो 35 है तो उसका आधा कितना हो जाएगा। छोटा वाला बताएं, डिटेल नहीं देना। अच्छा ये ट्रिक वाला है, अच्छा ठीक वाला है। हाँ ट्रिक वाला है, ट्रिक ट्रिक ट्रिक। तो समझ में आया कि नहीं, लॉन्ग से नहीं बन रहा है, लॉन्ग से इसमें 500 ग्राम बढ़ जाता है तो बस यहाँ 47 हो जाएगा। 47 गुना 35 माइनस 34 गुना 46.5, यही होगा ना। आगे चले, सबको समझ में आया कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक कक्षा के 25 छात्रों की औसत आयु कितना है 10 वर्ष, तो टोटल अगर निकालना हो तो कितना हो जाएगा 250। फिर क्या बोला यदि अध्यापक की आयु सम्मिलित कर ली जाए तो औसत 1 वर्ष क्या हो जाता है, तो देखो बढ़ रहा है तो मतलब 10 तो होगा ही। अब 25 और 1 कितना हो गया, तो 26 और 10 कितना हो जाएगा 26 और 260 36 ना, जोड़ेंगे ना। अच्छा को चल जाना। समझ में आया कि नहीं, वही चीज की है, कुछ अलग नहीं किए। 25 छात्रों का औसत कितना था 10 था। यदि अध्यापक की आयु सम्मिलित कर ली जाए तो औसत में 1 वर्ष का क्या हो जाता है वृद्धि हो जाता है। इसका मतलब 1 वृद्धि हो रहा है तो टोटल कैंडिडेट कितना है, तो 26 बढ़ रहा हो। 25 और 1 अध्यापक आ गया तो 26 हो गया, तो 26 साल पढ़ रहा है, और 26 साल और पहले कितना था 26 और 10 कितना हो जाएगा, है ना। बाकी टोटल जो कंसेप्ट है उससे निकाल सकते हैं। नीचे करो, वो नीचे ऊपर और करो और करो और करो, बस यहाँ क्या बोल रहा है, किसी वर्ग के 35 विद्यार्थियों की औसत आयु कितना है 15 वर्ष है। यदि वर्ग में शिक्षक को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो 1 वर्ष क्या हो जाता है, इसका मतलब 15 तो होगा ही। 35 और 1 कितना हो जाएगा 36, 36 और 15 कितना हो जाएगा 51। जल्दी जल्दी बनता है, 51 हो गया कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन चले, हो गया स्ट्रेट। तीन को बना दिया, 17, 19 और 22 कितना कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट हुआ। बोले तो 17, 19, 22। अच्छा 17, 19, 22। अब हम उसी को अब सेट बनाएंगे, मतलब अच्छा एक 22 बना दिया है, कितना कितना बनाया नहीं बन रहा है। अच्छा हम सेट अभी देखते हैं। 40 छात्रों की औसत आयु कितना है 9 वर्ष, है ना। यदि अध्यापक की आयु भी सम्मिलित कर ली जाए तो औसत आयु 10 वर्ष हो जाती है। औसत आयु कितना वर्ष हो जाती है, तो 10। ये बताओ तो इसका आंसर कितना होगा, सुनिए। पहले कितना वर्ष था, अब क्या बढ़ने बोला है, ये बोला क्या हो जाती है, इसका मतलब बढ़ा कितना है 1 बढ़ा। देखो क्वेश्चन किसे घुमाया, हमेशा क्या बोलता था यदि वर्ग एक क्या होता बढ़ जाता है, और यहाँ पे क्या लिख दिया 10 वर्ष हो जाती है। इसका मतलब औसत कितना था 9 और हो गया कितना 10, तो बढ़ा कितना था 1, और 1 कितना कैंडिडेट था 40 और 1 अध्यापक 41, तो 41 हो गया होगा। 41 और 9 कितना हो जाएगा 10 नहीं 9। अच्छा ठीक से बता रहा है। हाँ तो 9 कितना हो जाएगा, वो तो तुम लोग को समझ में आ गया।
तो कितना हो जाएगा? 10 मतलब सिंपल सा है 10 क्या बोलते हैं 10 गुना 41 और 40 गुना 9 वो तो कंसेप्ट हो गया। और ट्रिक क्या बोलता है पहले कितना था 9 हो गया 10 तो बढ़ा कितना एक कैंडिडेट कितना था 40 और एक कितना 41 तो 41 और 9 कितना हो जाएगा? थोड़ा सा उठा लो। चलो अब सेट बनाते हैं। शॉर्ट सेट का प्रैक्टिस करा दी दुगो 85 नंबर तो वही क्वेश्चन 72 देख लेते चलो। हमको तो लग रहा है इधर हो गया इधर हम खत्म करवा दिए 70 तक हो गया था ना सुने वो पीछे उल्टा जा रहा हाँ उल्टा 150 से किए है ए बी तथा सी का औसत भार कितना है 45 45 किलोग्राम। यदि ए और बी का औसत कितना है 40 तो इसमें से सी का निकल जाएगा कि नहीं तथा बी और सी का कितना है। अब इसको क्या बनाना है सब बन जाएगा छोड़ देते हैं ना। किलोग्राम 10 बजे तक